नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं राहुल सिंह। आपको बता दूं, इस वक्त मैं एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो किसी से मोहताज नहीं, जिनका नाम है मुज्जीलाल सेन जी। मैं उनको भैया नाम से पुकारता हूं। इन्होंने पुलिस की नौकरी की। पुलिस की नौकरी के साथ साथ में भगवती मानव कल्याण संगठन की सदस्य, और सबसे बड़ी बात, उस सदस्य को लेकर दमोह जिले में भगवती मानव कल्याण संगठन, जो आप जानते हैं कि कितना उभर के चल रहा है, तो लगातार कैसे, चाहे नशा विरोधी जन आंदोलन हो या फिर जन जागरण के कार्य हो या कोई भी मुद्दे को लेकर हो, सबसे आगे विश्व में है। और पद की बात की जाए तो केंद्रीय उपचार मंत्री भी हैं। उनसे हम आज बात करेंगे कि उनने अपनी नौकरी कैसे त्यागी, शुरुआत कैसे रहे, और शक्तिपुर जी महाराज की जो नज़दीकता की यात्रा है, सबसे बड़ी बात उनको प्राप्त हुई है, वो कैसे हुई है और कैसे चल रहे हैं, और अभी तक की यात्रा क्या है। सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत। जय माता की, जय गुरुवर की। जब आपकी शुरुआत हुई थी, जब आप एक पुलिस की नौकरी कर रहे थे, तो आपके मन में कैसे आया, कैसे आप संगठन की सदस्यता ले पाए? मैं सन 1980 में पुलिस विभाग में एक आरक्षक के पद पर पदस्थ हुआ, जिला शहडोल में। वहाँ पर ट्रेनिंग के उपरांत कोतवाली शहडोल में मेरी पोस्टिंग हुई। मेरी ड्यूटी रोजाना गांधी चौराहा पॉइंट पर लगती थी। पूज्य गुरुवर श्री शक्तिपुर जी महाराज, उस समय उनको मैं उतना नहीं जानता था जितना बाद में मुझे उनका जानने का एहसास हुआ। तो पूज्य गुरुवर को मैं उससे पॉइंट पर ड्यूटी करते समय, पूज्य गुरुवर वहाँ पर कुछ समय के लिए आते थे, एकांत में खड़े हो जाते थे, तो मैं उनको देखता था, उनकी छवि को निहारता था। उनके स्वरूप को देख करके मैं मेरी आत्मा अति आनंदित होती थी और मैं उनके स्वरूप को देख करके प्रभावित हो गया। रोजाना इसी तरह का क्रम मेरा करीब एक हफ्ता चला। आप ड्यूटी करते थे? अच्छा, वहाँ जी, ड्यूटी करता था मैं वहाँ पर, और मेरी पॉइंट ड्यूटी शाम के द्वारा वक्त लगती थी, और मतलब 4 बजे से 6 बजे तक लगती थी। उसी समय पूज्य गुरुवर मतलब रोजाना आते थे। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका दर्शन जाने अनजाने में उस समय मुझे प्राप्त होता था। तो मैं आज की स्थिति में बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ, उन क्षणों को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस समय जब पूज्य गुरुवर मुझे दर्शन देने आते थे। किस जन्म का ऐसा मतलब मेरी धरोहर है, या किस जन्म का मेरा सानिध्य है, जो पूज्य गुरुवर का प्रारंभ से मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। इसके बाद कुछ समय बाद मेरा ट्रांसफ़र जैतपुर थाना हुआ। जैतपुर में मेरा प्रमोशन हुआ। हवलदार बन कर के मैं अनूपपुर आया। अनूपपुर में वहाँ पर एक लेखक के पद पर मैं पदस्थ हुआ। 1993 में पूज्य गुरुवर का 6वां महाशक्ति यज्ञ होना था। 1993 में उस समय मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, क्योंकि मेरे थाने के पीछे कम्युनिटी हॉल है, उसमें पूज्य गुरुवर का महाशक्ति यज्ञ होना था। तो लोगों ने मुझे बताया, हमारे पूर्व के जो साथी हैं कमलेश कुमार गुप्ता जी, जो PHE विभाग में इंजीनियर रहे, उनसे मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि कल से महाशक्ति यज्ञ होने जा रहा है, तो आना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं अच्छी स्थिति में रहूँगा। महाशक्ति यज्ञ है वही है जो अभी 8 यज्ञ पूरे हुए हैं, उन्हीं में से? जी, हाँ, वही है जो मतलब 108 महाशक्ति यज्ञों की श्रृंखला का वो 6वां महाशक्ति यज्ञ था। 8 हो चुके हैं, तो उसे यज्ञ में मुझे उनने आने के लिए बोला। तो मैंने इसलिए कहा उनसे कि देखते हैं, अगर ठीक स्थिति में रहूँगा तो आऊँगा, क्योंकि मैं नशा करता था। नशा करने के कारण मैंने पूर्ण रूप से अपनी स्वीकृति नहीं दी।
मैंने कहा अगर अच्छी स्थिति में रहूँगा तो मैं कल महाशक्ति यज्ञ में आऊँगा। और मैं सीधा पैदल अपने क्वार्टर जा रहा था। कंचनदास कॉलोनी वहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ती है थाने से, तो पैदल जा रहा था। मन ही मन मेरा विचारों में मेरा मन मतलब उथल पुथल हो रहा था। तो मैं क्वार्टर पहुँचा। क्वार्टर में मेरा मन एकदम से बोला कि यार नशा करना ठीक नहीं है। तो मेरे क्वार्टर में कम से कम 10 लीटर कच्ची शराब रखी रहती थी और अकेला रहता था। तो और भी साथी लोग जो थे वो हम मेरे कमरे में ही आकर के एंजॉय करते थे। तो मैंने उस सारी शराब को उठा करके वहीं पे एक नाले में फेंका और कमरे को धोया। और वहीं पर जो हमारी एक सरकारी पेटी थी किटकी, उस पर हमने माँ भगवती की छवि रखी और संकल्प लिया कि आज से मुझे शराब नहीं पीना है। और कमरे के बाहर भी मैंने लिख दिया कि शराब पीना सख्त मना है और नशे की हालत में कमरे में प्रवेश होना सख्त मना है। तो मेरे स्टाफ के लोग बहुत ही हंसी मजाक करने लगे कि देखो कल तक तो साला पीता था और आज इस तरह की बात दिख रहा है, अब नहीं पियोगे? हमने कि नहीं अब नहीं पिएंगे। और मैं सुबह 6 बजे उस महाशक्ति यज्ञ में पहुंच गया। तो जब उस महाशक्ति यज्ञ में जब पहुंचा, कम्युनिटी हॉल के अंदर पहुंचा, तो वहाँ का जो वातावरण मैंने देखा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना सुहावना वहाँ का वातावरण था, जैसे संपूर्ण यहाँ पर जो कुछ है संपूर्ण यहीं पर है। आपको ऐसा महसूस हुआ हमको। और फिर वहाँ से मैं थाना आ गया। थाना से शाम को मैं पुनः गया तो पूज्य गुरुवर माँ भगवती की आरती करते थे, उस आरती में मैं सम्मिलित हुआ। और आरती के बाद पूज्य गुरुवर से पुनः मुलाकात करने के लिए रुक गया। तो गुरुवर श्री से मुलाकात मेरी हुई। गुरुवर ने मुझे बैठाया, प्रसाद दिया, गुरुजी ने स्वयं प्रसाद बैठाया, प्रसाद दिया और हालचाल पूछा। तो मैंने कहा गुरुदेव यहीं पर पदस्थ हूँ। कहला ठीक है, रोजाना यज्ञ में आया करो, मेरा आशीर्वाद है। तो मैंने पूज्य गुरुवर से कहा कि जब भी आप गुरु दीक्षा प्रदान करेंगे तो मुझे भी आपकी गुरु दीक्षा लेना है। तो पूज्य गुरुवर ने कहा ठीक है, अभी तो मैंने गुरु दीक्षा प्रदान प्रारंभ नहीं की है, अगर मैं प्रारंभ करूंगा तो तुमको निश्चित तौर से गुरु दीक्षा दूंगा। और मैं आ गया। वहाँ से रोजाना में 11 दिन लगातार महाशक्ति यज्ञ में प्रवेश हुआ, यज्ञ देखा। और लास्ट दिन पूर्णाहुति के दिन में उपस्थित रहा। और उसमें यज्ञ की जो परिक्रमा है परिक्रमा गुरुवर ने कृपा प्रदान की कि एक परिक्रमा सभी लोग उपस्थित लोग मतलब परिक्रमा कर सकते हैं। और एक फल लौंग, इलायची, काजू, किशमिश इस तरह के रखे गए। तो उसमें से एक फल उठा करके हाथ में लेकर के उस यज्ञ की परिक्रमा करके और वहीं पर गुरुजी की साकल में मतलब डालते जाओ। तो गुरुजी तुम्हारी जो भी इच्छा होगी उस तरह की तुम्हारी आहुति यज्ञ में हवन कुंड में डालेंगे। इस तरह से मतलब हुआ। और शाम को जब पूज्य गुरुवर का यज्ञ करीब 1 बजे तक चला, 1 बजे के उपरांत पूज्य गुरुवर ने कहा कि जिसको माँ की छवि के दर्शन करना हो तो शाम को 2:30 बजे यानी माँ के स्वयं दर्शन, माँ के छवि के जिसको दर्शन करना हो तो शाम को 2:30 बजे वो लोग उपस्थित हो जाएंगे। उसी समय मुझे थाना प्रभारी ने एक ऐसा काम सौंपा, एक 302 के मुलजिम को गिरफ्तार करने का काम सौंपा। आप ड्यूटी हाँ। तो मैंने थाना प्रभारी से कहा कि आज तो हम नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। कल नहीं, वो तो आज ही जाना पड़ेगा, एसपी का आदेश है। तो मैं एक मोटरसाइकिल से एक सिपाही को लिया और रवाना हुआ। जिस गांव में वो मुलजिम था उस गांव गए, वहाँ नहीं मिला। दूसरे गांव को पता चला, वहाँ गए, वहाँ नहीं मिला। तीसरे गांव को पता चला,
वहाँ मिल गया। वो साइकिल से आ रहा था, बोले नहीं वो तो आज ही जाना पड़ेगा, एसपी का आदेश है। अच्छा। तो मैं एक मोटरसाइकिल से एक सिपाही को लिया और रवाना हुआ। जिस गांव में वो मुलजिम था उस गांव गए, वहाँ नहीं मिला। दूसरे गांव को पता चला, वहाँ गए, वहाँ नहीं मिला। तीसरे गांव को पता चला, वहाँ मिल गया। वो साइकिल से आ रहा था, मैं इधर से जा रहा था। अच्छा। तो मेरा सिपाही साइकिल से कूद करके, मोटरसाइकिल से कूद करके और उसको पकड़ लिया। अच्छा। और उसको मोटरसाइकिल में बैठा करके और सीधा जहाँ कम्युनिटी हॉल, जहाँ पर पूज्य गुरुवर ने कहा था कि जो भी 2:30 बजे आ जाएंगे उनको यहाँ पर माँ की छवि के दर्शन होंगे। तो मैं 2:25 पर कम्युनिटी हॉल में, जैसे चैनल गेट बंद होने वाला था, हो ही रहा था, तो मैं जाकर के हाथ डाल दिया चैनल गेट में। अच्छा। तो गुप्ता जी थे वहाँ पर, कमलेश कुमार गुप्ता जी। मैंने कहा साहब मैं आ गया हूँ, मुझे अंदर जाना है। उन्होंने खोला, मैं अंदर चला गया। मैं मुलजिम के चला गया। अच्छा, मुलजिम को साथ में लेके गया। अच्छा। तो उसने भी दर्शन किया। अच्छा। मैंने भी दर्शन किया। पूज्य गुरुवर की तरफ में निगाह की, दर्शन किए पूज्य गुरुवर के। उसी समय पूज्य गुरुवर ने संन्यास्त वस्त्र धारण किए थे उसी दिन। तो ऐसा लगता था जैसे कि हजारों तारा गण पूज्य गुरुवर के मतलब शरीर पर चमक रहे थे। जैसा लगता था, इतना ही आभा मंडल चमक रहा था कि उस आभा मंडल का भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसी यज्ञ में जब पूज्य गुरुवर ने संन्यास्त वस्त्र धारण किए थे, तो वहाँ पर पूज्य गुरुवर ने जब कहा था कि माँ की छवि के जिसको दर्शन करना हो, झांकी के दर्शन करना हो, वो 2:30 बजे आ जाएंगे। तो जो भी लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, उसी समय पूज्य गुरुवर ने संन्यास्त वस्त्र धारण किए थे, माँ के बगल में बैठे थे। तो वहाँ पर पूज्य गुरुवर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप का जो क्रांति थी पूज्य गुरुवर के स्वरूप की, वो अवर्णनीय थी। इतना आभा मंडल प्रकाश दिव्य था, तेज था कि देखने वाले ही उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आनंद ही प्राप्त करेंगे कि हमने देखा है, वो आनंदित हैं, और उस आनंद का बखान नहीं किया जा सकता है। बस इसके बाद बाहर आ चुके हम लोग। बाहर आए, पूज्य गुरुवर का चिंतन होना था। पूज्य गुरुवर उस मंच पर आए। मंच पर पूज्य गुरुवर ने समस्त आदर्श शक्तियों के लिए साधनात्मक चुनौती रखी। जगत गुरु शंकराचार्यों को, सन्यासियों को, जो भी जहाँ धर्माचार्य हैं उनको उसी समय चुनौती रखी गुरु जी ने। कौन सा यज्ञ था? 6वां महाशक्ति यज्ञ। तो वहाँ पर पूज्य गुरुवर ने कहा कि कंदराओं में, गुफाओं में, जो भी जहाँ पर स्थित हो, तपस्या में स्थित हो, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो मैं साधनात्मक चुनौती देता हूँ कि अगर कोई मेरी साधना का, मेरी शक्ति का सामना करने में सामर्थ हो, तो मेरी शक्ति का सामना करे। पूज्य गुरुवर ने ऐसा चुनौती रखी। सारे जितने भी शंकराचार्य थे, विश्व के संपूर्ण विश्व चुनौती रखी गई, जो भी हो उसके लिए, और मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मैं ही युग पुरुष हूँ, मैं ही युग पुरुष हूँ, मैं ही स्वामी सच्चिदानंद का स्वरूप हूँ। मैंने जो कहा है उसको स्वीकार करो। ये पूज्य गुरुवर ने उस मंच से बोला। आप वहीं सामने थे? हम सामने ही थे, उस पूरे यज्ञ में थे। अच्छा, हाँ। और उस यज्ञ में पूज्य गुरुवर ने जो माँ का भंडारा था, उस भंडारे को कराया। तो भंडारे में वहाँ के एक संतोष कुमार अग्रवाल थे, वकील। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं 10-5 हज़ार लोगों को भोजन करा दूंगा। अच्छा। तो एक अहंकार भरा हुआ शब्द था वो। तो पूज्य गुरुवर ने कहा ठीक है भाई। तो कम से कम नहीं तो 25,000 लोग भोजन कर चुके। अच्छा, जहाँ पे 5,000 की बात बोली। हाँ, तो 25,000 लोग भोजन कर चुके। जब भंडारे में कमी आने लगी तो पूज्य गुरुवर के पास पहुँचे लोग, संतोष कुमार गुप्ता, वो संतोष कुमार अग्रवाल, कमलेश कुमार गुप्ता। पूज्य गुरुवर से कहा कि गुरुदेव
अब तो लोगों का आना बंद नहीं हो रहा है और भंडारे में कमी हो रही है। अच्छा। तो पूज्य गुरुवर ने कहा तुम तो कह रहे थे कि जितने भी आएंगे सबको भोजन कराएंगे। मतलब ठीक है, एक थाली लगा करके ले आओ मेरे पास, माँ के पास मेरे पास ले आओ, फिर भोजन कराओ, भोजन जारी रहने दो। एक थाली लगा करके पूज्य गुरुवर के समक्ष रखी गई और एक ही पंगत बैठी। अच्छा। फिर दूसरी पंगत नहीं बैठी। अच्छा, एक ही पंगत बैठी, फिर दोबारा कोई नहीं आया। मतलब वहीं पे सब मतलब भंडारे को प्राप्त करके सब चले गए। और तो दोबारा लाइन लगी ही थी और ऐसा नहीं 1500 अच्छा। ऐसे लोग आते थे और बैठते थे, पंगत करके चले जाते थे। इस तरह का कर परेशान हो गए। हाँ, इसी में वो परेशान हो गए, क्या भंडारे में भी कमी आ गई है, अब कैसा किया जाए। तो पूज्य गुरुवर ने इस तरह से मतलब कहा कि ठीक है, मेरे पास तुम लोग तो कहते थे कि मतलब हम जितना लोग आएंगे सबको भोजन कराएंगे, तो ठीक है ले आओ मेरे लिए एक थाली लगा के ले आओ। तो वो थाली लगा के ले गए और पूज्य गुरुवर को जैसे मतलब प्रसाद वहाँ पर रखा गया और इधर भंडारा हो ही रहा था। तो एक ही पंगत बैठी, फिर दोबारा दूसरी पंगत नहीं बैठी। ये मेरे सामने की ही घटना है ये है। फिर यानी आपने जब वहीं थे आप जी इस यात्रा में शुरुआती की हाँ कौन से सन की बताए थे? ये सन 1993 की बात है। तो इसके बाद पूज्य गुरुवर की दूसरे दिन शोभा यात्रा निकलना थी। जब उस दिन पूज्य गुरुवर उस मंच पर चुनौती दिए थे, उस चुनौती में कुछ लोगों को इतराज हुआ कि पूज्य गुरुवर ने इस तरह की चुनौती क्यों रखी पूरे विश्व के लिए। तो कोई जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य था, कोई स्वरूपानंद जी का शिष्य था, कोई किसी का था। तो उनको मतलब वो बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि कल पूज्य गुरुवर की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। अच्छा, जो शोभा यात्रा निकलनी थी। हाँ, तो शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। तो पूज्य गुरुवर ने तो क्या कहेंगे, पूज्य गुरुवर को क्या लेना देना है इन चीज़ों को। सुबह रात्रि में ही पुलिस के लिए जो एसडीओपी थे वहाँ पर, उनके लिए एक मैसेज आया कि शक्तिपुत्र जी महाराज की शोभा यात्रा कल निकलना है। उस यात्रा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुलिस भी एंटी थी, गुरुवर श्री के पुलिस भी मतलब एंटी थी, विरोध में थी। जब वो मैसेज आया तो सब सिलेंडर हो गए। तो एसडीओपी ने मुझे आदेश किया, आपको किया? मुझे को आदेश किया कि तू जाता रहता है तो उस यात्रा को तेरे को देखना है और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो मैं रात से ही मैं वहाँ पर ड्यूटी में संलग्न हो गया, क्योंकि मैं गुरुवर से इतना प्रभावित हो चुका था कि गुरुवर के अति मतलब उनके अलावा मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं था। फिर सुबह 9 बजे शोभा यात्रा निकली, पूरे अनूपपुर में शोभा यात्रा निकली। जिन बड़े बड़े घरों की महिलाएं कभी भी रोड नहीं देखी होगी, उन घरों की महिलाएं बाहर निकल करके पूज्य गुरुवर का स्वागत कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। पूरा अनूपपुर मतलब ऐसा नृत्य कर रहा था जैसे कि किसी ने सिखा पढ़ा दिया हो, इस तरह से मतलब नृत्य कर रहे थे सभी लोग। और मैंने कुछ शिक्षा वो की मैंने कि पूज्य गुरुवर के साथ में मेरी ड्यूटी लगी थी। पूज्य गुरुवर जिस तरफ बैठे थे उसी तरफ मैं था। तो मैं जहाँ पर स्वागत होता था, जहाँ प्रसाद पूज्य गुरुवर के लिए, आपका और गुरु का शिष्य और गुरु का फिर एक प्रेम नजदीक हो रहा है, वहीं से मतलब नजदीक हो रहा है। एक समर्पण ऐसा बना कि एक नजदीकता मुझे वो पूज्य गुरुवर की ही कृपा है कि मैं उन्हीं के मतलब बगल में ड्यूटी कर रहा हूँ। वो कह भी सकते थे कि नहीं तुम उधर ड्यूटी करो, पर नहीं, पूज्य गुरुवर ने ही मुझे मतलब अपने बगल में ड्यूटी करवाने के लिए ही स्वीकृति दी कि तुम यहीं रहना। पूरे अनूपपुर में ऐसा मतलब शोभा यात्रा निकली, गाजे बाजे के साथ निकली, कोई वहाँ पर चीज चपाट नहीं कर सका। और वहीं पर सामतपुर तालाब कहलाता है, तो वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। निकले
अच्छा और आधा घंटा पौन घंटा वहीं पे माता जी के जयकारा करवाई पूज्य गुरुवर ने। अच्छा फिर उनके घर से निकले आदमी, हाथ जोड़े प्रार्थना किए, गुरुवर हम लोगों से जो गलती हो गई क्षमा कर दें। पूज्य गुरुवर कह रहे नहीं, ये तो माँ की यात्रा है तो भाई जयकारा तो लगेंगे ही। तो सीधे संगम में आ गए, सोन नदी में। और संगम में पहुँचे तो किनारे से पानी था और करीब 1 फुट पानी होगा। अच्छा हाँ। मतलब 1 ही फुट होगा वहाँ पे पानी। हाँ। तो हमने गुरुवर श्री से कहा, गुरुदेव यहाँ विसर्जन कैसे होगा, जब पानी नहीं है तो विसर्जन कैसे होगा, मूर्ति का विसर्जन कैसे होगा? पानी नहीं है तो 1 फुट है मुश्किल से। तो पूज्य गुरुवर ने कहा ये काम माँ का है। अच्छा, ये माँ का काम है, अपना काम जो है हम कर रहे हैं और माँ को किस तरह से क्या करना है तो माँ करेगी। अच्छा, विसर्जन वही होगा। तो मैं वहीं पर रेत में किनारे में खड़ा हो गया। तो पूज्य गुरुवर ने कहा क्यों हेड साहब वहीं खड़े रहोगे? तो मैंने वर्दी वो अपना बेल्ट वेल्ट उतारा, जूता उतारे, डंडा रखा और सीधा मैं भी उसी में पहुंच गया। और हमारे उस समय मैंने जो दृश्य देखा कि सूर्य भी अस्ताचल की ओर जा रहा है और माँ की प्रतिमा भी विसर्जन की ओर जा रही है। तो सूर्य भी किनारे पर लगा है और जब तक विसर्जन यात्रा नहीं हुई तब तक सूर्य भी स्थिर रहा। ये मैंने स्वतः देखा है, स्वयं मैं स्वतः प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने उस चीज को मैंने स्वतः देखा है कि सूर्य भगवान भी मतलब वहाँ पर जहाँ पर थे वहीं पर हैं और विसर्जन यात्रा हो रही है। विसर्जन यात्रा जैसे हुई वैसे सूर्य मतलब अस्त हो गया। तो मैंने कहा मेरी आत्मा ही उसी दिन बोल दी थी कि ये मतलब अवतार हो चुका है। मेरी आत्मा ने ही मतलब बोला कि ये अवतार हो चुका है, क्योंकि ऐसी स्थिति मैंने कहीं देखी ही नहीं है। बहुत से मतलब स्थानों पर गया हूँ पर ऐसा मैंने नहीं देखा था। तो मैं और अति प्रभावित हो गया। मैंने पूज्य गुरुवर का वहाँ चरणोदक भी लिया नदी में, अपने हथेली पे उनका चरण रखा और चरणोदक लिया। सौभाग्य मतलब मुझे ऐसा प्राप्त हुआ। और गुरुजी बाहर निकल आए, वहाँ से बाहर आकर के कम्युनिटी हॉल में आए। जो मूर्ति थी तो मूर्ति कैसे? तो मूर्ति का विसर्जन किया गया तो उस समय ऐसा बहाव आया पानी का कि हम कमर से ऊपर तक हम खुंजल हो गया। हमारी वर्दी भीग गई कमर के ऊपर। हाँ, कमर से ऊपर तक जल हो गया। और उसी में माँ की प्रतिमा का विसर्जन पूज्य गुरुवर ने किया, माँ की प्रतिमा चली गई। ये मैं प्रत्यक्ष देखा कि जल का जो भाव था, प्रभाव था, वो मुझे कमर के ऊपर तक हो गया। तो वो सभी लोग भीग गए थे वहाँ पे। तो ये दृश्य मैंने स्वतः देखा है वहाँ पर। तो वहाँ से आकर के फिर पूज्य गुरुवर जहाँ रुके थे वहाँ पर आए कम्युनिटी हॉल में। तो मैं भीगा भागा में बैठा था। फिर पूज्य गुरुवर ने कहा जाओ कपड़े बदल लो फिर आना। फिर वहाँ से कपड़े बदला, फिर गुरुवर के पास आया। फिर मैंने निवेदन किया पूज्य गुरुवर से कि मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त करना है गुरुदेव आपकी। बोला ठीक है, नर्मदा वो अमरकंटक जाएंगे कल, वहाँ पर गुरु दीक्षा होगी, तुम भी आ जाना। अमरकंटक तो तुम भी आ जाना। तो किसी कारण बस मैं नहीं पहुँचा। अच्छा, जब मैं नहीं पहुँचा तो वहाँ पर भी गुरु दीक्षा का कार्यक्रम नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर एक महिला प्रभा शंकर मिश्रा रीवा की उनकी पत्नी थी, तो वो कुंड में, उद्गम कुंड में डूब गई। तो पूज्य गुरुवर ने त्राटक से, अपने त्राटक से, नेत्रों के त्राटक से उसको रोका और लोगों से उसको निकालने के लिए कहा। त्राटक से पूज्य गुरुवर ने उसको रोक लिया। ये प्रत्यक्ष मतलब लोग वहाँ के दर्शी हैं, हम तो नहीं पहुँचे थे। तो बहुत मतलब ठीक रही, उसको कुछ स्वस्थ मतलब हो गई, सब कुछ हो गया। तो वहाँ से पूज्य गुरुवर आ गए, पता चला कि गुरु दीक्षा वहाँ नहीं हुई है, दूसरे दिन होगी। तो कम्युनिटी हॉल में ही पूज्य गुरुवर ने गुरु दीक्षा प्रदान की। तो मैं पूज्य गुरुवर की गुरु दीक्षा लेने के लिए जैसे ही बैठा तो मैंने कहा कि मेरे पास में दक्षिणा के लिए कुछ ऐसे है नहीं है कि जो मैं पूज्य गुरुवर को दे सकूं।
अच्छा, तो मैं पीछे हो गया कि दूसरे लोग आगे आगे मतलब गुरु दीक्षा लेते जाएं, लास्ट में हम लेंगे। अच्छा, इस तरह से मैंने अपना विचार बनना, तो लोग अपना गुरु दीक्षा लेना शुरू कर दिए। अब जब लास्ट में मैं बचा तो पूज्य गुरुवर ने कहा कि क्यों, अब तो तुम अब पीछे कहाँ जाओगे, अब आ जाओ। तो फिर मैं गुरुवर के समक्ष पहुंचा और इतने समक्ष पहुंचा कि जैसे हम और आप बैठे हैं। अच्छा, इतने समक्ष से पूज्य गुरुवर ने गुरु दीक्षा प्रदान की और पूज्य गुरुवर ने कहा कि मेरे नेत्रों में जितना देख सकते हो देखो। अच्छा, तो मैंने जब देखा तो पूरे शरीर में ऐसा करंट लगा जैसे एक छोटा सा वायर बिजली का निकला रहता है, थोड़ा आपको टिक जाए तो पूरा शरीर कंपन हो जाता है, पूरा झक हो जाता, नहीं हो जाता है जैसे कि झटका लग जाता है। इस तरह से मुझे एहसास हुआ गुरु दीक्षा जब मैंने ली, जब पूज्य गुरुवर ने जब नेत्रों में देखने के लिए कहा और आज्ञा चक्र को पूज्य गुरुवर ने अभिमंत्रित करके अपने अंगूठे से आज्ञा चक्र को मतलब अंगूठा लगाया पूज्य गुरुवर ने, उसी समय पे पूज्य गुरुवर ने कहा। तो उस चीज़ को मैं जब एहसास किया कि ये तो मतलब अनोखा कार्य है, ये तो ये अगर मतलब ऊर्जावान का जो ऊर्जावान होते हैं उनका एहसास तभी हुआ कि पूज्य गुरुवर चेतनावान और ऊर्जावान है। जब तो उनकी ऊर्जा का हमें एहसास हुआ कि हमारे अंदर गई। फिर गुरु दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत पूज्य गुरुवर जब जाने लगे तो विदाई होने लगी, मैं भी गया पूज्य गुरुवर के पास, विदाई की और गुरुवर ने कहा कि ठीक है, जब समय मिले तो आना शैडो, और सब अपने अपने घर चले आए। कुछ दिन बाद एक हमारा जब आप यज्ञ हो रहे, हाँ यज्ञ थोड़ा सा जो जनता है जानना चाह रही है आपसे, उस यज्ञ को किस तरीका से किया जाता था, कैसी आहुति डालते थे, कैसे जो महाशक्ति यज्ञ होता था तो माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। अच्छा, और हवन वेदी बनती थी, उसी के समक्ष पूज्य गुरुवर बैठते थे। अच्छा, और ध्यान योग से पूज्य गुरुवर आहुति मतलब यज्ञ करते थे, आहुति डालते थे। और त्राटक यज्ञ था तो 5-6 घंटे पूज्य गुरुवर माँ को ही देखते थे। अच्छा, और दाएं बाएं नहीं देखते थे, सीधा तो माँ की प्रतिमा को ही देखते थे। हाँ, एक ही जगह बैठते। और जो यज्ञ की जो लपटें हैं पूज्य गुरुवर को ऐसा लगता था कि स्पर्श कर रही हूँ। अच्छा, जो लपटें हाँ आहुति रहती थी, कितने नजदीक रहते थे गुरुजी, बिल्कुल सटके रहते थे, बिल्कुल हवन कुंड से सटके रहते थे शरीर में। हाँ, शरीर मतलब हवन कुंड से सटके ही पूज्य गुरुवर बैठते थे। अच्छा, और पूज्य गुरुवर द्वारा सिद्ध अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। अच्छा, मतलब शुद्ध अग्नि प्रज्वलित की जाती थी मंत्रों से। फिर इसके बाद यज्ञ प्रारंभ होता था पूज्य गुरुवर का। अच्छा, तो वो जो अग्नि थी तो पूज्य ऐसा लगता था कि जैसे पूज्य गुरुवर के शरीर को स्पर्श कर रही हो। हाँ, इस तरह से मतलब ज्वाला जो निकलती थी इस तरह से। तो पूज्य गुरुवर इधर के उधर नहीं होते थे, न बाएं देखते थे न दाहिने देखते थे, सीधे सामने। चाहे कितनों भी बैठे रहते थे, हाँ बैठे रहते थे, कितनों भी कैमरा लगे रहे, कितनों भी मतलब आपके वीडियो कैमरा रहते, कुछ मतलब उनके चेहरे पे मारते रहे फोकस पे, आंख कभी उनकी ऐसी नहीं होती थी। अच्छा, इस तरह से मतलब वो यज्ञ होता था गुरु जी का। अच्छा, तो उस यज्ञ को मैंने देखा, सौभाग्य है मेरा जो मैंने प्रथम 6वां महाशक्ति यज्ञ में मुझे प्रवेश मिला और उसके दर्शन किए, और उस 11 दिन लगातार मुझे उस यज्ञ में प्रवेश मिला। 11 दिन तक का रहता था? हाँ, 11 दिन का एक यज्ञ, महाशक्ति यज्ञ 11 दिन का होता था, जिसमें 32 किलो मात्र 32 किलो साकल्य ही मतलब उपयोग होती है 11 दिन। 11 दिन 32 किलो साकल्य का ही उपयोग किया जाता है। 11 दिन तक लपटों में रहते थे? हाँ, पूज्य गुरुवर, हाँ, सुबह 6 बजे से और शाम के दोपहर के 1 बजे तक, 12-1 बजे तक पूज्य गुरुवर उसी अग्नि के समक्ष। 11 दिन तक क्या उपवास भी रखते थे पूज्य गुरुवर? खाना पीना का क्या? नहीं, शाम को थोड़ा बहुत मतलब लेते थे पूज्य गुरुवर,
थोड़ा बहुत मतलब प्रश्न एक रोटी या 2 रोटी जो भी है उतना पूज्य गुरुवर लेते थे, और दिन भर में मतलब वो इतना कहलाया उनका 24 घंटे में, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आप जुड़े थे, ठीक है, जब आपकी शुरुआत हो रही थी, तो तभी से आपने महसूस कर लिया था नशे की रही बात, तो नशा तो आपका उसी दिन से छूट गया था? मेरा तो उसी दिन से, जिस दिन से मैं प्रवेश हुआ यज्ञ में, उसी दिन से ही नशे का पता गायब हो गया। मुझे पता ही नहीं, ना इच्छा हुई, आज तक इच्छा नहीं हुई। ये वही यज्ञ है जो सत्यवती जी महाराज के द्वारा स्वयं कहा जाता है। हाँ। तो मेरे 8 यज्ञों में मैंने परिणाम किए हैं। हाँ। मैंने देखा है कुछ हाँ। सामने आते हैं कि उसमें बोला जाता है कि मैंने बड़ी बड़ी चुनौतियाँ रखी हैं। हाँ, रखी है। गर्मी में पानी बरसाया है, उसी समय वर्षा भी हुई थी। जब यज्ञ पूर्णाहुति समाप्त हुई, पूर्णाहुति के बाद पूर्णाहुति जैसी समाप्त हुई वैसी वर्षा हुई, और अच्छी वर्षा हुई। इसके बाद फिर भंडारा हुआ, वर्षा के उपरांत भंडारा हुआ था। तो यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन ही यज्ञ की मतलब वर्षा, अच्छी वर्षा हुई। आपकी शुरुआत रही, इसके बाद में आप पुलिस की नौकरी भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कार्यक्रम भी होते रहते थे, तो आप कैसे उनमें अटेंड कर पाते थे? आपका लगाव था। मैंने एक आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से मैंने देखा है। उसमें कि ऐसा जाना था कि आपकी कहीं के बाद उसी टाइम पर ड्यूटी भी आपके अधिकारी द्वारा लगा दी जाती थी, लेकिन आपको आरती नहीं छोड़ते थे, जो शिविर वगैरह लगते थे। क्या है कि पूज्य गुरुवर की ऐसी कृपा थी, एक बार पूज्य गुरुवर ने मुझे से कहा था कि तुमको पुलिस विभाग की ड्यूटी करना है, और कर रहे हो, और निर्द्वंद होकर के करना है। किसी प्रकार का भय मान करके किन करना है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, क्या हो जाएगी, तुम्हारा कुछ बाल निभा कर करेगा कोई। अच्छा, तुम अपना ड्यूटी करो, और जो कार्यक्रम है वो भी करो, सब कुछ करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। निर्द्वंद होकर करना है, निर्भीक होकर के करना है ड्यूटी। अच्छा। और मैं उन्हीं शब्दों को मानता था, निर्भीक होकर के ड्यूटी करता था। जब भी गुरुदेव के यज्ञ या शिविर होते थे, जहाँ भी होते हैं, मैं कोई भी शिविर नहीं छोड़ता था। और पुलिस की नौकरी करते हुए ड्यूटी हर जगह होती है। आजकल आपको पता है कि पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे भी कम पड़ती है। हाँ। लेकिन उस टाइम पे आपको जहाँ भी शिविर वगैरह होते थे, आप वहाँ चले जाते थे। हाँ, बिल्कुल जाते थे। ये नहीं लगता था हमको कुछ नहीं लगता था। हमने इतनी मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की शुरू से लेकर, हमको कुछ लगता ही नहीं था। मुझे तो ये लगता था कि ये नौकरी कब अलग हो जाए मेरे से। अच्छा, आपको ऐसा लगने लगा? मुझे से ये लगता था कि ये नौकरी मुझसे कब अलग हो जाए। अच्छा। पर मैं गुरुजी के कार्य को नहीं छोड़ सकता हूँ। नौकरी जाए, धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा, और गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा। ये तो पूज्य गुरुवर ने जो कहा है वो तो बात है, पर मुझे गुरुदेव का ऐसा मतलब सानिध्य प्राप्त हुआ कि गुरुवर के अलावा मुझे कोई भी देवी देवता मेरे अंदर पूज्य गुरुवर के स्थान पर दूसरा देवता उपस्थित नहीं हो सकता है। ऐसा मेरे अंदर पूज्य गुरुवर ने ऐसा स्थान बना के रखा है कि पूज्य गुरुवर के अलावा वो है स्थान किसी के लिए नहीं है, सिर्फ गुरुवर के लिए। लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी बात आती है, जो देश की जनता जानना चाहती है आपसे, कि आप पुलिस की नौकरी में की, आपने आपकी यात्रा जो आप तक बताया आपने, वो तो ठीक है, एक बात हो जाती है कि आप नौकरी करते रहे, काम होता रहे, लेकिन आपने नौकरी कैसे छोड़ी? नौकरी मैंने इसलिए के लिए, लोग परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बीवी होती है, हर पूरा परिवार होता है। लोग आजकल पढ़ाई लिखाई कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, हमारा बेटा नौकरी करें, अच्छा घर परिवार से लेकर, लेकिन आपके मन में छोड़ने का कैसे आ रहा है? मैं दमोह में ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, अच्छा, दमोह में पदस्थ था। उस समय कुरुक्षेत्र में पूज्य गुरुवर का शिविर था। अच्छा। वो सन कब की बात है? फिर क्या होगा? तो उस शिविर में मुझे जाना था, तो मैंने कई प्रकार के बहाने बनाए। अच्छा। अधिकारियों से छुट्टी प्राप्त करने के लिए। दमोह की बात चल रही है? दमोह की बात है ये। अच्छा। एसपी ऑफिस में था मैं, DCRB शाखा में था। अच्छा।
तो मैंने कई प्रकार के विचार मतलब बनाए, कई प्रकार के बहाने उपस्थित किए कि किसी न किसी प्रकार से मुझे छुट्टी प्राप्त हो जाए। तो एक फैक्स आया कि तुम्हारे चाचा का देहांत हो गया। अच्छा। तो वह फैक्स स्टोनो साहब जो उपाध्याय जी थे, अच्छा। वो काइया थे वो तो उनने, वो ईशा रखते थे, तो उनने वो फैक्स एसपी के पास नहीं रखा। अच्छा। और उसी दिन मेरे को जाना है कुरुक्षेत्र, संपर्क क्रांति से जाना है। अच्छा। उसमें रिजर्वेशन था मेरा। अच्छा। तो मैंने तो विचार कर लिया था छुट्टी मिले या ना मिले। अच्छा। मुझे तो शिविर में जाना है, जाना है मतलब जाना है। और मैं 9 बजे जहाँ संपर्क क्रांति के लिए मैं आ गया और अपना ट्रेन में बैठा और सीधा कुरुक्षेत्र पहुँच गया। शिविर के दिन पूज्य गुरुवर के जो शिविरों में आरती होती बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक आरती कई जन्मों के कुसंस्कारों को नष्ट कर सकती है। पूज्य गुरुवर की एक आरती जो शिविर में उपस्थित, पूज्य गुरुवर की उपस्थिति में, शिविर में एक आरती पूज्य गुरुवर की उपस्थिति में जिसने अगर प्राप्त कर ली तो कई जन्मों के कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं। ये हमें पूज्य गुरुवर ने बताया भी था और हमने यह एहसास भी किया। तो हमें वो महाआरती, वो आरती हमको छोड़ना नहीं थी। नौकरी तो 30 साल की उम्र तक, वो 60 साल की उम्र तक करोगे, इसके बाद क्या करोगे? पर वो सौभाग्य के क्षण हमें कैसे प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। जो जन्मों को संस्कार नष्ट कर सकते हैं जो आरती, वो क्या नौकरी से हमें प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसकी लालच हम क्यों रखें कि नौकरी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, देखा जाएगा, जो कुछ होना होगा। तो हम चले गए और जब हम वहाँ चले गए तो गुरुवर ने भी मंच से बोला कि मेरा एक शिष्य पुलिस विभाग में कार्यरत है, भुज्जीलाल, वो आ गया है, उसका कोई बाल बांका नहीं करेगा। और किसी ने बाल बांका नहीं किया। ये वो इतना बड़ा कानून, आप समझ रहे हैं? हाँ, इतनी बड़ी गाइडलाइन इसमें तो ड्यूटी, फिर भी चुनाव भी चल रहे। चुनाव भी चल रहे थे। चुनाव के टाइम पे तो बहुत जरूरत होती है। हाँ। फिर भी आप चले गए। हम चले गए और लौट के आए। तो लौट के आए, बिना छुट्टी के गए। और मैं बिना छुट्टी का गया और लौट के आया और किसी ने मुझसे कुछ बोला नहीं कि तुम कहाँ थे। अच्छा, आप वहाँ से वापस आ गए? 1 हफ्ते बाद गया मैं ऑफिस। अच्छा, 1 हफ्ते बाद? 2 दिन और घर रुका। अच्छा, कि गैर हाजिर तो हो गए। तो अब जो 5 दिन में होना है वो 7 दिन में ही होना है। तो अपने 2 दिन घर में रुके। फिर सोमवार को हम पहुँचे। तो वहाँ पर हमने देखा वहाँ से हमारे खिलाफ में कुछ है तो नहीं है। कुछ नहीं हमारे खिलाफ में। जाग उठाई, एसपी के पास गए। एसपी ने कहा वो ठीक है, हम सब ठीक है साहब। अच्छा, कोई ने कुछ नहीं कहा। ऐसा हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा। जैसे, और मेरा जो रजिस्टर था उसमें मेरे हस्ताक्षर थे, 7 दिन की अटेंडेंस। अच्छा, उसमें हाजिरी भी डली थी? हाजिरी भी मेरी डली थी, 7 दिन की लगातार अटेंडेंस। तो आप वहाँ रहे? हम वहाँ रहे, हाजिरी भी डली। तो हमने उसका पता भी लगाया। धीरे धीरे देखिए क्या आदमी से पूछ करके हमने बताया, कर रहे नहीं आपके दस्तखत आप ही कर रहे हो, वो करेगा भाई। तो हमने ज़्यादा उसको टूर आप ही कर रहे हो? हम ही कर रहे हैं। 2 रूप यानी आप? अब हमारा रूप है क्या है? दस्तखत तो हमारे ही हो रहे हैं। तो कौन कर रहा है? आप ही करते हैं। तो कौन कर रहा है दस्तखत? ये कौन कहेगा? ये तो हमारे गुरुजी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वो जा रहे हैं, हम तो है नहीं है। जब हमने उस चीज को देखा तो इसके बाद मैं फिर गुरुवर श्री के यहाँ दर्शन करने के लिए गया। यानी अब आपका मन हमारा खत्म हो गया कि जब स्वयं हम है। हाँ, तो जब गुरुदेव हमारे स्वतः रक्षक है तो हमें इन सब सारी चीजों से हमें क्या करना है? क्या मतलब है? खाने पीने के लिए जो भी चीजें हो गई, जो भी व्यवस्था हो गई, हमारे गुरुवर करेंगे। हम इससे मतलब कचड़े से हम दूर तो हो जाएं किसी तरह से। तो हम पूज्य गुरुवर के पास गए, दर्शन किए पूज्य गुरुवर के पास। उस समय ऐसा था
कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा पूज्य गुरुवर के पास बैठने का अवसर मिलता था। अच्छा। और ऐसा भी समय मेरा निकल गया है कि मैं सुबह से और दोपहर तक, दोपहर से पूज्य गुरुवर ने कहा ठीक है, कर गुजरो तो कर गुजरो, समय यही है। अच्छा। तो मैं आया, मैंने कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया, एसपी ने मुझे मनाया, आईजी ने मुझे मनाया। अच्छा। मैं किसी की बात स्वीकार नहीं किया। एसपी आईजी आपको मनाते? हाँ, मनाते रहे कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है। हाँ। और नौकरी, थानेदार की नौकरी जैसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए 10-10, 20-20 लाख रुपए लिए फिरते हैं आदमी, और तुम इसको तनके की समान छोड़ रहे हो। हमने कहा नहीं, अब हमको नौकरी नहीं करना है। तो क्या करोगे? हमने कहा हमारे गुरुवर श्री जाने कि हमें क्या करना है। अच्छा। और हमने 3 महीना का जो समय रहता है उसको व्यतीत किसी तरह से किया, और हमने रिटायरमेंट लिया। और जिस दिन मैंने रिटायरमेंट लिया, उस दिन मुझे इतना सुख हुआ कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कि कैद से, जैसे कोई कैदी बाहर निकलता है जेल से, इस तरह का वो अनुभूति करता है कि हम बाहरी जगत, मतलब बाहर जगत आए हैं, बाहर जगत में देख करके प्रसन्न होता है। इस तरह से मैं प्रसन्न हुआ था। अच्छा। कोई तो नौकरी जाने होती है, लोगों को हाँ, नौकरी मिलती है। हाँ, तो आप छोड़ने के बाद खुश हो रहे थे, हम खुश थे ही। और फिर गुरुवर श्री के पास गया, गुरुवर श्री को बताया, गुरुवर भी बहुत प्रसन्न हुए, कहने ठीक है। फिर गुरुवर श्री ने और जवाबदारियाँ सौंपी। अच्छा। और वहाँ से अपन काम में लग गए, और आज तक पूज्य गुरुवर के कार्य में अपन लगे हुए हैं। अभी तक का जब आप इसके बाद हुए, जब यानी लगभग शुरुआत में कितने शिष्य वगैरह थे? उस समय प्रारंभ में 10-50 शिष्य थे पूज्य गुरुवर के, प्रारंभ में। अब पूज्य गुरुवर को जैसे जैसे लोग जानने लगे हैं, जैसे जैसे लोग उनके मतलब महिमा को समझने लगे हैं, तो दिन प्रतिदिन यह संगठन बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी थी। एक सागर संभाग है, सागर संभाग में एक बहुत उदाहरण पेश किया है भगवती मानव कल्याण से। चाहे वो नशा मुक्ति अभियान हो, या फिर नशा विरोधी जन आंदोलन हो, या फिर लोगों के घर में सुख शांति की चालीसा के पाठ। आपके लिए पहले तो आपके पास कोई साधन थे, ठीक है, सब कुछ रहते थे, आप नौकरी थी, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन जब इसके बाद में आपको आने जाने के लिए कुछ गाड़ी की सुविधा, कुछ ऐसा आपको हो पाया? हाँ, हुआ। फिर पूज्य गुरुवर ने जैसे ही मैंने नौकरी छोड़ी और वो जवाबदारियाँ कुछ संगठनात्मक सौंपी, तो पूज्य गुरुवर ने एक गाड़ी भी मुझे दी। अच्छा। उस गाड़ी से मैं फिर जहाँ जहाँ जैसा आदेश होता था मैं जाता था, और अब लोगों को प्रचार प्रसार करता था। यानी बिल्कुल निःशुल्क है पूज्य गुरुवर ने, मेरा उसमें कोई पैसा ऐसा नहीं। अच्छा। पूज्य गुरुवर ने ही अपने पैसे से मुझे एक गाड़ी दी। उस गाड़ी से संगठन, मैं और संगठन के जो भी पदाधिकारी थे, जितने बनते थे उतने लोग जाते थे, और जहाँ भी कार्यक्रम होते थे वहाँ पहुँचते थे, और संगठन के खर्च से ही पूरा प्रचार प्रसार होता था। उसमें मेरा कोई एक पैसा उसमें खर्च नहीं होता था, पूज्य गुरुवर का ही उसमें सब कुछ होता था। भगवती मानव कल्याण संगठन के टीम प्रमुख बहुत बड़ा कार्यकर्ता, तो टीम प्रमुख होता है ऐसा, मतलब 11 लोगों की टीम, बहुत बड़ा कार्य। लेकिन आपको एक केंद्र यानी बहुत बड़ी बात होता है, केंद्र का दायित्व आपको प्रचार मंत्री का मिला, इसको आप क्या समझते हैं? उसको पूज्य गुरुवर की कृपा समझते हैं। अच्छा। ये पूज्य गुरुवर की कृपा है, और इस पूरे दमोह जिले की कृपा है। अच्छा। अगर पूज्य गुरुवर दमोह जिले के लोगों पर कृपा ना करते, तो दमोह जिले के जो कार्यकर्ता हैं, जो गुरुदेव के शिष्य हैं, वो गुरु जी के चरणों तक नहीं पहुंचते। अच्छा। हाँ, नहीं पहुंचते, तो इतनी संख्या में जो आज दमोह जिले में कार्यकर्ता हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं, तो वो पूज्य गुरुवर की कृपा से तो ही है। जब आप जुड़े थे
जब आप दमोह में लगभग कितने थे? उस समय 150 लोग थे। केवल 150? उस समय मात्र, हाँ। जब मैं पूज्य गुरुवर से जुड़ा था, हाँ। उस समय मात्र 7-8 आदमी थे। अच्छा। मात्र 7-8 आदमी मात्र थे ही। फिर वहाँ से जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ, अच्छा, दमोह जिले का, दमोह जिले में आया, फिर लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ। जो लोग थे हम साथ में जितने भी हो गए थे, हर शिविर में पहुँचे, गुरु दीक्षा ली, फिर वो भी सम्मिलित हो गए अपने उसमें। हम नौकरी करते थे, नौकरी के माध्यम से भी अपन जहाँ भी कार्यक्रम होते थे समय निकाल करके उस कार्यक्रम में पहुँचते थे, तो लोग उससे भी प्रभावित होते थे कि ये पुलिस का आदमी नौकरी छोड़ करके और इस कार्यक्रम में आता है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो जो ये नौकरी छोड़ करके जाना, ड्यूटी छोड़ करके जाना या किसी भी प्रकार से, तो ये किसके बल पे जाते थे? ये पूज्य गुरुवर के बल पे ही तो जाते थे हम। उन्हीं के दिए हुए साहस से तो ही जाते थे। तो उसका जो भी मतलब संगठन को बढ़ाने का मतलब श्रेय है वो हमारे पूज्य गुरुवर का है। अगर पूज्य गुरुवर कृपा ना करते तो एक आदमी जोड़ना मुश्किल पड़ जाता है। एक आदमी का जोड़ना मुश्किल पड़ता है, वो तो उन्हीं की कृपा है। तो उन्हीं की कृपा है, इसलिए सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, और जो जुड़ रहे हैं उन्हीं की कृपा से जुड़ रहे हैं। भले सा माध्यम किसी को माध्यम बना दिया जाए, वो माध्यम बना दिया जाए, पूज्य गुरुवर की कृपा है। पर पूज्य गुरुवर जिसको चाहेंगे वो पूज्य गुरुवर के चरणों में पहुंचेगा, माध्यम कोई भी हो। आप जब दमोह जिले में 150 कार्यकर्ता थे, इसके बाद में आपने कितनी मेहनत की है? कैसे आप लोगों को जाते थे, कैसे परिवर्तन डालते थे आप लोगों के अंदर? मुझे आज तक यह महसूस नहीं हुआ है कि मैंने कुछ किया है। अच्छा। मुझे आज तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ है कि मैंने कुछ किया है। मैं खुद लज्जित होता हूँ कि मतलब लोग कहते हैं कि तुमने बहुत किया है, मैं खुद लज्जित होता हूँ कि मैंने किया तो कुछ है नहीं है। अब लोग मुझसे कहते हैं ये गुरुजी की कृपा है। ये गुरुजी की कृपा तो है ही। भाई चला जाना कोई बात नहीं है, ऐसे तो बहुत चलते फिरते हैं, बहुत लोग जाते जाते हैं। घर के बच्चे को तो 24 घंटा तुम्हारे साथ में रहता है, उसको तो परिवर्तित नहीं कर पाते हो। तो तुम एक दिन अगर किसी के यहाँ चले गए तो परिवर्तित हो जाएगा वो। आज का दिन शुरू से लेकर आपको कितने साल है? आज हमको 28वीं साल हमको लग गई है पूज्य गुरुवर की चरणों में जुड़े। हाँ। दमोह जिला में इतना भारी जगह था, इतना सब कुछ। जब आप जैसे लोग संगठन के अंदर काम कर सकते हैं, तो जितने भी कुछ अधिकारी हैं, मैं ये नहीं कहता कि लोग नौकरी छोड़ें, बट उन लोगों के लिए आप संदेश क्या देना चाहते हैं दमोह की जनता को? दमोह की जनता को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में जो इस धरा पर शक्तिपुत्र जी महाराज, परमहंस योगीदास श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जो इस धरा पर आए हैं, वे मेरा मानना है वो माँ का ही स्वरूप है। वो माँ का ही स्वरूप है और माँ ही गुरु रूप में उपस्थित हुई है। तो मेरा समस्त समाज के समस्त जाति पर जो समुदाय हैं, जो भी हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि ऐसा अवसर ना छोड़ें, ऐसे महापुरुष के सानिध्य ना छोड़ें, ऐसे महापुरुष के दर्शन करना ना छोड़ें जो बाद में पश्चाताप ही हाथ लगेगा। क्यों कि जो योगीदास श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं वो आदि ऋषि हैं। अच्छा। माँ के बाद पूज्य गुरुवर ही हैं, इसके बाद फिर जो हो सो हो, पर माँ के बाद पूज्य गुरुवर ही हैं। माँ की महत्वपूर्ण कड़ी है पूज्य गुरुवर। तो मेरा मानना है कि माँ ही पूज्य गुरुवर है। एक चीज और सुनने में आ रहा है, वर्तमान की चीज है, मैंने भी उस चीज को आंखों से देखा है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में आपकी तबीयत बिगड़ी। जी हाँ, है ना, आपकी तबीयत बिगड़ी थी। तो मैं उसकी कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ कि मुझे वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, तो वो आदमी जानना चाहता है।
मैं भी उपस्थित था जिला हॉस्पिटल है खैराती अस्पताल। आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मेरे पास फोन आया अस्पताल में। मैं खुद आश्चर्य में हूँ। बेड की हाहाकार मची थी, पलंग नहीं थे, डॉक्टर की दवाई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। यानी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आप आए और मैंने देखा आपके सामने आपकी पत्नी थी। मुझे ये नहीं पता था कि आपकी पत्नी है जो वो बीमार थी। संध्या दीदी का फोन था, तो संध्या दीदी से प्रणाम की, कहने लो गुरुदेव से प्रणाम करो। तो हमने तो भुज्जीलाल तो ललाए थे गुरुवर की आवाज़ को सुनने के लिए। तो जैसे ही मैंने फ़ोन लिया, भुज गुरुवर से प्रणाम किया। भुज गुरुवर ने कहा मेरा आशीर्वाद है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, साहस से काम लिया करो और बिल्कुल किसी प्रकार से अपने आप को असमर्थता नहीं जताना है, जाहिर करना है। बिल्कुल साहस से काम लेना है, अपने आप को आत्मबल को मजबूत करके रखना है। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अच्छा, मुझे संध्या दीदी का आशीर्वाद मिला, मुझे ममतामयी माता रोशनी माता जो हमारी हैं, माता जी का आशीर्वाद मिला, पूजा दीदी का आशीर्वाद मिला जो भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आशीर्वाद मिला। सभी का आशीर्वाद मुझे मिला कि मैं तुमको नहीं मरने दूंगी। अच्छा, तो जब मुझे सभी शक्तियाँ जुड़ गई, सभी ने कहा कि मैं तुमको नहीं मरने दूंगी। ये अकाट शब्द है, ये बनावटी शब्द नहीं है। मैं तुमको नहीं मरने दूंगी। तो भुज्जीलाल निर्भीक हो गए कि हमको तो मरना ही नहीं है। और उसी समय से मुझे मेरे स्वास्थ्य में परिवर्तन होने लगा। ये मैंने देखा, ये तो आपने देखा, ये मैंने देखा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मेरे पास फोन आया तो मैं गुरुवर की एक ऐसी कृपा मेरे सामने हो पाई, बिल्कुल जगह नहीं। मैंने देखा हॉस्पिटल में जाके फोन आने के बाद बिल्कुल जगह नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे भी विश्वास नहीं था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पर। लेकिन जैसे ही फोन आया तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैंने खुद बोल दिया कि आ जाओ, कोई तो भैया को मैं यहाँ देख लूँगा। और ऐसी जगह मिली कि वीआईपी जगह, ऐसी जगह मिली कि वीआईपी जगह, जहाँ पर अच्छे से अच्छा बेड रखा था, अच्छे से अच्छे डॉक्टर जाते थे, ऐसी अच्छी वीआईपी। और जब आप इतने बीमार थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी। इसके बाद आप सुबह मैंने जब एक बार गया, मैंने चेक किया, देख लिया, तो आप खुद उठ के बैठ पे से पानी पी रहे थे। वो सब पूज्य गुरुवर की ही कृपा थी ना। हाँ, पूज्य गुरुवर की कृपा थी। मैं भी जनक हुआ। मैंने सोचा कि इतने बीमार थी, तब मेरे अंदर और विश्वास बढ़ा, अब तो साक्षात है। और 4 दिन बाद पूज्य गुरुवर ने वहाँ से छुट्टी भी दिला दी। हाँ, छुट्टी लेकर के घर जाओ, वहीं पर क्वारंटीन रहना, वहाँ पे रहना। तो ये सबसे बड़ी चीज। और फिर इसके बाद में एक बात हुई थी, कैसा क्या मान के चलो अपनी पत्नी को, जैसे यहाँ तो छूट गया था, आए दोनों थे, वो बीमार थे, फिर वो बीमार अचानक से हुए। जैसे जैसे वो बीमार हो, जैसे जैसे आप स्वस्थ भए, ये सब चीजें समझ में नहीं आई। भाई क्या है कि हमारा रहना आवश्यक था। अच्छा, मृत्यु के योग दोनों के थे, मृत्यु के योग दोनों के थे, दोनों को जाना था, पर मेरा रहना आवश्यक था। अब क्यों आवश्यक था? ये पूज्य गुरुवर जाने। अगर मैं चला जाता तो मेरा परिवार पूरा प्रभावित हो जाता, व्यवस्थाएं बिगड़ जाती, सब कुछ हो जाता है। योग तो दोनों के थे, पर हमें बचाने के लिए अगले आदमी का बलिदान हुआ और उसका सौभाग्य पूज्य गुरुवर ने बनाया। भाई जो पति के सामने चली जाए, उसका सौभाग्यशाली है वो नहीं है। और उसको बलिदान के रूप में ही माना गया है कि वो तुम्हारे लिए ही बलिदान हुआ है उसका। ये तो साक्षात हुआ है। जबकि हम अस्वस्थ जितने थे उतने अस्वस्थ वो नहीं थी ना। मुझे पता था, मुझे तो फोन आप ही का आया था, सबको पता था, सभी को पता था कि आप ही थे। तो उसमें जो भी है वो पूज्य गुरुवर की कृपा है। पूज्य गुरुवर के
इच्छा से ही कार्य होता है। जाना तो सबको है, बस जो सौभाग्य हैं, संस्कार हैं, गुरु सानिध्य में किसी की भी अगर गुरु जी की जानकारी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो भी सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसका भवसागर बन जाता है। जो पूज्य गुरुवर के इच्छा के अनुसार कार्य होता है वो उसका मृत्यु तो सबकी है, मृत्यु तो सबकी होना है, आज नहीं तो कल। पर एक योगी, एक आदि ऋषि, युग चेतना पुरुष के सानिध्य में जो भी कर्म चल रहा हो, जो भी मतलब उनके चिंतन में चल रहा हो, और उसमें अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वो सौभाग्यशाली है। ऐसे लोग जो उनकी इच्छा के अनुसार अगर वो संसार सागर से चले जाते हैं तो उनका तो भवसागर मतलब कई जन्मों के पाप नष्ट होते हुए भवसागर सुधर जाता है उनका। तो आपको क्या लगता है कि हम अगर आज पुलिस की नौकरी में होते तो अच्छे होते? आप ऐसा नहीं, हमको नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है। हमें ये लगता ही नहीं है कि हम पुलिस की नौकरी अब आज करते तो हम 4 गाड़ियों पे चलते या 5 गाड़ियों पे चलते या कुछ भी चलते। हम पैदल चलना पसंद करते हैं, हमें पैदल चलना पसंद करते हैं और रूखा सूखा खाना पसंद करते हैं, और हम कोई टीम टाम से रहना पसंद नहीं करते हैं। हम ये पसंद करते हैं कि हम गुरुवर के सानिध्य में जितना भी शेष जीवन हमारा बचा है वो निकल जाए, सानिध्य में कुछ गुरुवर के कार्य में हमारा जीवन निकल जाए। वही सबसे बड़ी हमारी प्राप्ति है, वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही हमारा सब कुछ है। लास्ट की ओर बढ़ते हैं सवाल को। जैसे कि 8 यज्ञ तो हो गए, जो 9वां यज्ञ होगा, तो 9वें यज्ञ के लिए आप भूतल की जनता से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उस यज्ञ को आपने देखा है? जो पूज्य गुरुवर के महाशक्ति यज्ञ हैं और समाज के बीच में 8 महाशक्ति यज्ञ हो चुके हैं। अब शेष 100 यज्ञ जो होना है, अब 9वां यज्ञ प्रारंभ होना है। तो मैं इस भारतवर्ष की नहीं, विश्व की समस्त जनता से करबद्ध निवेदन करता हूँ और बार बार निवेदन करता हूँ कि युग चेतना पुरुष द्वारा जो यज्ञ किया जाना है, पूर्ण चैतन्य पुरुष द्वारा यज्ञ किया जाना है, उस यज्ञ के दर्शन यानी माँ की उपस्थिति में, माँ की उपस्थिति में अगर उस महाशक्ति यज्ञ के अगर तुम्हें दर्शन हो रहे हैं तो उससे बड़े सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा, चाहे पूज्य गुरुवर से जुड़ा हो सो और ना जुड़ा हो सो। तो सभी से हमारा निवेदन है कि उन यज्ञों की प्रतीक्षा करें। 9वां यज्ञ जब प्रारंभ होना है, उन यज्ञों की मतलब प्रतीक्षा करें और उन यज्ञों में प्रवेश होने के लिए ललायत रहें, अभी से अपनी तैयारी करें। और जो भी उन यज्ञों में जो भी आप मतलब चाहे यज्ञशाला हो, चाहे 40 भवन हो, जो भी संगठन, जो भी मतलब आश्रम के निर्माण कार्य है, उसमें अपना जो भी सहयोग प्रदान कर सकते हो तो वो करें। ऐसा समय कभी प्राप्त नहीं होना है, नहीं ऐसा अवसर प्राप्त होना है। कल पश्चाताप ही होगा, लास्ट में पश्चाताप होगा कि मैं अपना सहयोग उसमें नहीं कर पाया है। यज्ञ तो होना है, जो आश्रम का निर्माण हो रहा है वो तो होना ही है, यज्ञशाला तो बनना ही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। 40 भवन है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो भी आश्रम के कार्य होना है उसको इस भूतल पर कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उस कार्य को रोक दे, पर उसमें सहभागी अगर बन गए आप तो उससे बड़े सौभाग्यशाली कोई नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि अपना जो भी अंश है उसमें लगाने का प्रयास करें और उन यज्ञों की देखने की प्रतीक्षा करें। और जो महाशक्ति जो शक्ति चेतना जागरण जो शिविर है, जो पूज्य गुरुवर के जो शिविर होते हैं, उन शिविरों में भी पहुंचने का प्रयास करें। अभी जो नवरात्रि शिविर आने वाला है शरदरात्रि में, उसमें अधिक से अधिक संख्या में समस्त मानव जाति से निवेदन है कि उसमें पहुंचने का प्रयास करें। और पूज्य गुरुवर न जाने उस दिव्य मंच से कौन सा आशीर्वाद संपूर्ण मानव जाति को प्रदान कर दें। तो हमारा निवेदन है कि उस शिविर में पहुंचने का प्रयास करें। तो ये थे भुज्जीलाल सेन जी भैया कहते हैं, जिसे हम लोग इनके द्वारा ही लगातार सागर संभाग मध्य प्रदेश में
भगवती मानव कल्याण संगठन ने गति प्रदान की। हालांकि ये अपने लिए नहीं मानते हैं, इनका कहना है सब गुरुवर जी की कृपा है। और आज आपने सुना होगा, जैसा कि हर बार सब लोग जानते थे कि 8 यज्ञ क्या होते हैं और इनने पुलिस की नौकरी कैसे छोड़ी थी और इनका कैसे इनने गति प्रदान की, ये सब चीज़ों पे हमने आज चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए इतना समय दिया है। आपका भी बहुत